महागठबंधन की हार के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार में कलह और बेटियों को घर से बाहर निकलने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरीके से लालू परिवार में बेटियों के साथ हुआ, इस बात का अंदेशा पहले से ही मिल रहा था। बिहार में मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा, किसी तरह की डिमांड नहीं की है, राज्य को विकसित करना है, हमारी पार्टी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेगी। भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने जीतन राम मांझी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से एनडीए ने अप्रत्याशित जीत ली, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो एकदम करारी हार शिकस्त मिली है, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से बेटियों को निकाला गया, रोते हुए बेटियां गई, क्या भारतीय परंपरा कहेंगे इसे? नहीं, एकदम गलत हुआ है। उनके बेटी के साथ हम लोगों की सहानुभूति है। कोई भी बेटी बेटी होती है, और जिस कदर से बेटी को बेइज्जत वहाँ किया गया, जैसा खुद रोहिणी आचार्य बोल रही थी, हम लोगों के संस्कार में वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग तेजस्वी प्रसाद से यही एक्सपेक्ट करते थे। तेजस्वी प्रसाद जो बोलते थे कि हम ये नौकरी दे देंगे या ऐसा कर देंगे, 20 दिन में ये कर देंगे, वो सब ऐसा लगता था कि जैसे कोई नॉर्मल माइंड का आदमी नहीं बोल रहा है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने उस बात को तवज्जो नहीं दिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी विकास हुआ। युवाओं के लिए वहाँ पर बहुत से कार्य किए गए हैं। भविष्य की बात की गई कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे 5 साल में। और केंद्र के लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये सब के चलते वहाँ के लोग काफ़ी अस्वस्थ थे। और हम लोग जो बार बार मीटिंग करते थे, 38-39 मीटिंग किया, हेलीकॉप्टर से गए घूमे, तो हम लोगों को ऐसा लगता था जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ सोचते थे कि दूसरा जो मीटिंग करता है वो 2000-1000 आदमी आता था, हम लोग मीटिंग करते थे 5 से 10 हज़ार आदमी लोग आते थे। तो लगता था, तो इससे हमको लगा था कि हम लोग काफ़ी अच्छा जीत करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितनी भारी जीत हुई, इसकी कल्पना हम लोग भी नहीं किया था। हम लोग सोचा था कि 160 से 180-85 सीट हम लोगों को मिलेंगे। कहिए कि 15-20 सीट जो मिला हम लोग को फाजिल मिला है। तो आप तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिले, तो क्या एक्सपेक्टेशन अब आपकी पार्टी की तरफ से आपकी है? देखिए, हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होता है। हम जो राजनीति में यहाँ आए हैं, हम दूसरे ढंग की राजनीति करते हैं। हमारी मांग कभी नहीं होती है। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की संस्कृति यही रही है कि जो मिलता है उसी में वो अपना संतोष करता है, मांग नहीं करता है, वो काम करता है। तो चुनाव में हम लोग जो बना काम किया, आज इस उम्र में भी जितना हम करते थे, जवान लोग भी नहीं काम कर पाते थे, तो हम काम से सेटिस्फाइड हैं कि काम किया हम लोगों को। अब क्या करेंगे न करेंगे, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी से कल मिले तो हमने उनको यही कहा कि भाई हमारा काम तो हम कर दिया, आप लोगों का काम है कीजिए। किसी खास विभाग की डिमांड या नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। कुछ नहीं। तो शपथ ग्रहण समारोह में आप जा रहे हैं, कुछ बिहार की जनता को कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बिहार की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे। बिहार जनता के जनता लोग चीज़ समझदारी से काम लिया है, और सदा वहाँ समझदारी से काम लेती है वहाँ की जनता। इसलिए हम लोग का विश्वास उन लोगों में है, जमहूरियत में विश्वास है। गलत कहने वालों को सदा उन लोगों ने नकारा है, जो आज भी नकारा है। इसलिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से उन लोगों ने विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को अगले 5 वर्षों में विकसित राज्यों में ले जाने की कल्पना किया है। भारत एक्सेस से बात करने के धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो पूरी मिलकर के एनडीए तय करेगा वो ही वैसे ही चलेंगे, और बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है जो अप्रत्याशित जीत एनडीए को दी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विवेक के साथ में कोमल शर्मा।